हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी का आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन वही करवा वाला हूँ जो 9 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया तो यकीन मानो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। दोस्तों, तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, फिर इसका सोल्यूशन देखना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, समझ में तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, एक व्यक्ति ने 3.5% की समान वार्षिक ब्याज की दर पर 9,000 रुपये उधार दिए, तो 3 वर्ष और 7 वर्ष का जो साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मुझे डाटा मिला उसी आधार से मैंने लिया है। ठीक है दोस्तों, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखी है एक तो 7 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो उसमें रेट दे रखी है 3.5%, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का वो फॉर्मूला होता है PRT/100, है ना। ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो दोनों में यही लगेगा, केवल अंतर क्या आएगा दोस्तों, तो अंतर इनका जो आएगा, बाकी सब सेम रहेगा ना दोस्तों। मूलधन भी सेम है उसमें, रेट भी सेम है, और दोस्तों समय जो है वो अलग है ना। तो टाइम डिफरेंस का आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम समय का डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर समय का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, एक तो 7 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है, तो यहाँ पे 4 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों, मूलधन कितना है, 9,000। ठीक है, 9,000 है, और टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 वर्ष का आ रहा है, और रेट कितनी दे रखी है दोस्तों, तो 3.5 दे रखी है। ठीक है, और बटे हुए 100, एक जीरो हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर एक जीरो लगाऊंगा। अब 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको गुणा कर लो सिंपल से। तो 35 को 5 से गुणा कर लो, 35 को 4 से गुणा कर लो, तो क्या आएगा दोस्तों, नचो का 36। इसको दोस्तों नचो का इसको कर लो दोस्तों, पहले नचो का कितना हो जाता है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 इंटू 35। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं। दोस्तों, इसको तो आधा कर देंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 2 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लो दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा एक जीरो, 7 से गुणा कर लो, 7 और 2 कितना होता है 56, है ना। 7 और 2 56, 56 का कितना आ जाएगा 6, 5 का कैरी आ जाएगा हासिल। ठीक है, और फिर 7 और 5 कितना हो जाता है 12, 7 और 5 12, तो 1260 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना, क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है एग्जाम में, ताकि आपका समय बचेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए की तुलना में दिया हुआ है, ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना है पहले, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है भाई, ए की एफिशिएंसी दे रखी है और बी की एफिशिएंसी, तो बी क्या है 60% अधिक है, मतलब बी ए से, तो ए क्या है 100% है, तो उससे 60% अधिक बी है कार्यकुशल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ये इनकी एफिशिएंसी है दोस्तों, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा। अब 2 5 10 होता है, 2 8 16 हो जाता है ना। तो ये आ चुका है उनका रेशियो। अब बोस दोस्तों, यहाँ पर ए कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। दोस्तों, हमें पता है कि जो टोटल वर्क होता है वो होता है किसके बराबर, टोटल जो एफिशिएंसी इनटू कितने दिनों में कर रहा है ना। तो उनका गुणा कर देंगे तो टोटल जो वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, है ना, टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से गुणा कर लो दोस्तों, एफिशिएंसी कितनी 5 है, और कितने दिन में करता है 12 दिन में, तो दोनों गुणा कर लो दोस्तों, तो 12 पंजू 60, टोटल वर्क आ चुका है अपने पास 60। अब पूछ रहा है दोस्तों, उसी काम को पूरा करने में बी अकेला कितना समय लगेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 8 है ना, तो 8 से भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब काट दो दोस्तों, 4 से काट दो, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 से इसको काटा तो कितने बार जाएगा, 15 चौक 60, तो यहाँ पर आएगा 15, और फिर 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 7.5 दिन। 7.5 दिन में भी अकेला उस काम को कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो इसको ऐसे ही सोल्व करना था। ठीक है, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया दोस्तों, 100 मीटर और 50 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां
दोस्तों रेलगाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। सेम एज इट इज क्वेश्चन लिया जैसे मुझे डाटा मिला, ठीक है। 100 मीटर और 50 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा दिया हुआ था, है ना, विपरीत दिशा में गतिमान है और उनकी स्पीड दे रखी थी मीटर पर सेकंड में, है ना। एक की स्पीड दे रखी थी 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड दे रखी थी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय वो लेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे हुए टाइम, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। हमें क्या याद करना है, टाइम याद करना है। डिस्टेंस हमें दे रखी है तो लंबाई तो हमेशा जुड़ जाती है, और जब विपरीत होता है ना दोस्तों तो ये चालें आपस में जुड़ जाती है, और समान डायरेक्शन में होता है ना तब चालें घट जाती है। तो यहाँ पे लगा दो दोस्तों फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें लंबाई दे रखी है कितनी, एक तो 100 मीटर है, एक 50 मीटर, कितनी होगी टोटल 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर हो चुकी है। अब दोनों दोस्तों विपरीत दिशा में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या है, जुड़ेगी। हमें टाइम याद करना है ना, और स्पीड जुड़ेगी तो दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25, है ना, 25 मीटर पर सेकंड। अब काट दो दोस्तों, 25 चिंग कितना होता है, 25 चिंग 150, है ना, 25 चिंग 150 यानी 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई क्वेश्चन रियल नहीं है, तो दोस्तों मैंने रियल क्वेश्चन है दोस्तों, वो इसलिए कहते हैं कि आप इनका सॉल्यूशन ना देखकर जाए, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि भाई आप अच्छा स्कोर कर लोगे, इस वजह से वो कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, है ना, आप यकीन करो। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा, और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 351 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 4:11 और 3 के अनुपात में विपरीत यानी विभाजित किया जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन राशि को बांटना है इन अनुपातों में। तो दोस्तों अनुपातों को पहले योग कर लो, कितना आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 11 और 4 कितना हो जाता है 15, 15 3 कितना हो जाता है 18, यानी 18 रेशियो की वैल्यू कर देंगे हम बराबर, है ना, 18 रेशियो की वैल्यू बराबर कर देंगे 351 के, है ना। अब काट दो दोस्तों, तो ये देखो 9 से जा रहा है ना, ये 9 से जा रहा है तो ये भी 9 से जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी 9 से जा रहा है तो 9 से काट दूंगा मैं, 9 दूनी होता है 18 और 9 से काटूंगा 9 3 27 होता है, ठीक है, 9 3 27 कितना बचेगा दोस्तों, फिर 9 3 27 8 बचेगा, तो 9 9 81, यानी 2 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 39। एक रेशियो की वैल्यू याद करनी है तो 2 से इसमें भाग दे दो, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों टोटल कितना 39/2, एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या याद करना दोस्तों, सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो सबसे बड़े अनुपात क्या है, यहाँ पर 11 है, और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, तो 3 है। इनका अंतर कर लो दोस्तों, तो कितना आ रहा है 8 का अंतर आ रहा है, तो 8 से इसको गुणा कर लो। तो यही पूछा गया था दोस्तों, 2 से मैं काटूंगा, 2 चौके 8, 4 बार कटेगा, और 4 से इसको गुणा कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 नाम कितना होता है, 4 नाम 36 का 6, हासिल का कितना 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना होता है 15, ठीक है। तो 156 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया है दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस वाले रूट से शुरू करते जाओ, है ना। यहाँ पर दे रखा 225, 225 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो वो 15 का होता है, तो 15 बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 15 बाहर आ जाएगा, 15 इसमें जोड़ लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 हो जाएगा, और 169, तो 169 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो ये 13 का स्क्वायर होता है ना, तो 13 बाहर आ जाएगा, तो 13 108 में जोड़ लो। अब 8 3 कितना होता है 11, हासिल का 1, तो 121, 121 रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा 11 आएगा। अब 11 यहाँ पर जोड़ लो दोस्तों, सिंपल, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 3, अब रूट के बाहर आएगा कितना 36 का कितना आएगा 6 आएगा, 6 इसमें जोड़ लो दोस्तों, तो फिर इतने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 16 का रूट का बाहर क्या आएगा, तो 4, है ना, 4 आएगा, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिंपल लेकर चलना है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लो, है ना, कम समय में, ठीक है। कम समय में यदि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तभी आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार एक बाइक के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:2 है,
और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितने 15,000 रुपये अधिक है। कितना 15,000 रुपये है अधिक है। तो बाइक का मूल्य हमें ज्ञात करना है। बाइक का अनुपात है 3, दोनों का अनुपातों का अंतर कर लो दोस्तों, क्योंकि बाइक का मूल्य कार के मूल्य से अधिक है ना, तो दोनों का अनुपात में अंतर क्या आ रहा है, 1 रेशियो का अंतर आ रहा है। ठीक है, उसको बराबर कर दो दोस्तों 15,000 रुपये के, तो यहाँ पर बराबर कर दिया मैंने। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, बाइक का मूल्य है ना, तो 1 रेशियो की वैल्यू ये 15,000 है ना, तो हमें बाइक का पूछा, तो बाइक का अनुपात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 15 दूना 30। ठीक है, यानी 30,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाइक का मूल्य। ठीक है, 30,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है ना। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लो ए कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 4 दिनों में, तो दोनों का एलसीएम ले लो, यानी टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है 20, है ना, 20 हो जाएगा ना। 10 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ये पूछा गया ना, तो कर लो दोस्तों। टोटल काम है यहाँ पर 20 और दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लो दोस्तों, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो 7 से इसमें भाग दे दो, तो ये दोस्तों लमसम आ जाएगा यहाँ पर 7 दूनी कितना होता है 14। ठीक है, 14 हो जाता है, फिर कितना बचेगा 6 और ये हो जाएगा 7, तो ऐसा ही ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चतुर्भुज जैसा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हर शिफ्ट में लमसम में पूछे जा रहे हैं, है ना, आपकी किसी ना शिफ्ट में आ ही जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, चतुर्भुज PQRS में कोण दिया हुआ है क्या, आर PQR दिया हुआ शायद, है ना, और यहाँ पर PQR दिया हुआ शायद, है ना, PQ, ये P और ये Q है, सॉरी POR है, POR S के समद्विभाजक बिंदु है ना, T पर मिलते हैं और STR दिया हुआ है कितना 27.5 डिग्री है। यहाँ पर कोण P है और यहाँ पर कोण Q का अनुपात दिया हुआ है 4:3 है, तो Q और P का माप के में अंतर याद करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें इसको कैसे सोल्व करना है दोस्तों, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो, है ना, डायग्राम बना लो। यहाँ पर लिख दो दोस्तों P, यहाँ पे Q, यहाँ पर क्या लिख दो R, यहाँ पर लिख दो S। ठीक है, अब क्या कह रहा दोस्तों, यहाँ पर P और यहाँ पर P यहाँ पर दिया हुआ है और है, यहाँ पे ना और है, ये मैंने सही नहीं लिखा, यहाँ पर और है, तो R और S के समद्विभाजक है, यानी R तो ये है और S ये है, इसके समद्विभाजक है ना, वो T पर मिलते हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना है STR ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना 27.5 है ना, 27.5 डिग्री का दिया हुआ है इसका मान। हमें तो ये होता है ना दोस्तों P और Q, इसका जो योग है ना दोस्तों, उसका आधा ये होता है, यानी यहाँ पे लिख लो दोस्तों P, यहाँ पे लिख लो Q, और उसका आधा होता है ना, वो 27.5 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको दोनों को इसको गुणा कर लो, तो यहाँ पर P + Q का योग आ जाएगा, है ना, तो 27 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 गुना होता है 54 और 1 55 आ जाएगा, 2 पंजू 10, हासिल को 0 आ जाएगा, हासिल का 1 2 7 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, यानी 55 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर 55 हो जाएगा P + Q का योग। अब दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, अंतर पूछा गया है, और इनका अनुपातों का योग कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर योग आ जाएगा दोस्तों, योग कितना आ जाएगा 7 और 4 11 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी वो 55 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी कितना आ जाएगी 11/55, यानी 5 आ जाएगी। हमें तो इनका अंतर याद करना है P और इनका अंतर कितना आना अनुपात होगा, वो 3 आ रहा है, तो 5 × 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल इजी पूछे जा रहे हैं, आप आराम से स्कोर करोगे, है ना।
इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ होता है ना, तो ब्रैकेट को सोल्व कर लो दोस्तों। यहाँ पर तो 3 का यहाँ पर डिवाइड है ना दोस्तों, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 3 का 10 में 30 में 10 3 का भाग दिया तो कितने बार जाएगा, 10 बार। अब ऑफ होना तो यहाँ पर यह गुणा हो जाएगा, तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 12 है ना, माइनस का 6 आए, प्लस का 6 में से 12 गया तो कितना आएगा, माइनस का 6, माइनस का 6 यहाँ पर घटा लो दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 74 है ना। तो 74 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वें नंबर का है, एक मिश्रण। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, है ना, मैंने वो सोल्व करवा दिया 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का, है ना। तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो एक मिश्रण की जो 80 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, कितना, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, कितना, वो दिया हुआ है 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना है, 2:3 करना है, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। दोस्तों जो मिलाया जाता है ना, उसको हमें नहीं लेना है, मतलब उसको कांस्टेंट कर देना है ना। तो ऐसे ही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आप सेकंडों में कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी मिलाया जाता है, देखो यहाँ पर पहले देखना है क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है ना, तो हमें पानी का अनुपात को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लो दोस्तों, क्या मिलाया नहीं मिलाया जा रहा है, तो पानी मिलाया जा रहा है ना, तो पानी का अनुपात यहाँ पर कितना है, 1 है, और दूध का अनुपात कितना है, 3 है। तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों कितना, 3, और टोटल अनुपात कितना है वो नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। टोटल मिश्रण का अनुपात यही है ना, टोटल मिश्रण, तो फिर करो 1 को अनुपात, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, बटे हुए में लिखेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर दूध का रेशियो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख लो 2, है ना। और टोटल मिश्रण का अनुपात कितना है, वो 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब जो सबसे नीचे है ना, वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर लो दोस्तों आगे सोल्व, तो 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो 5 इंटू 3 और यहाँ पर 4 इंटू 2, है ना, यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 8 आ जाएगा। हमें क्या करना दोस्तों, अब आगे है ना, यहाँ पर -a कर देना है, अब आ जाएगा, ठीक है। तो 15 यहाँ पे दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 15 गया तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7/8, ठीक है। अब टोटल मिश्रण दिया हुआ ना, उससे गुणा कर दो, तो 80 लीटर दिया हुआ ना टोटल मिश्रण, ये रहा 80, तो यहाँ पर 80 से गुणा कर दो, अब काट दो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 × 80 होता है, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना, 70। तो 70 जो है 70 लीटर उसमें पानी मिलाया जाना चाहिए, ताकि अनुपात इतना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको ये वाली ट्रिक अपनानी बहुत ज़्यादा, मतलब कम समय में आप सोल्व कर लोगे। ये तो आप मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको, इसलिए टाइम लगा, वरना आप इनको 15 सेकंड में आप सोल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन को करके देखना आप खुद से, है ना, कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यक और बहुलक और माध्य से, ठीक है, उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आपको कैसे सोल्व करना है दोस्तों। बहुलक क्या होता है दोस्तों, बहुलक जो दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार संख्या आती है ना, वही उसका बहुलक हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे काउंट कर लो दोस्तों, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 23 एक बार है ना, 23 यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ और यहाँ पर 3 बार है, और दोस्तों 37 कितनी बार है, 37 2 बार है, ठीक है। 37 कितनी बार है, 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार तो कितना क्या आ रहा है, तो वो 23 आ रहा है। तो 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस का साइन थीटा साइन ए इंटू 1/sin ए 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो इसका हमें सोल्व करना था, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, आप जब आंसर किया है ना तब देख लेना, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर ये यहाँ पर गुणा हो रहा है ना दोस्तों, तो ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ ना दोस्तों इस टाइप से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर एक सर्वसमीकरण लग जाती है, यहाँ पर हो जाता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे खुलता है दोस्तों, तो ये खुलता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ठीक है। तो यही तो दिया हुआ है दोस्तों, ए प्लस का बी दिया हुआ है,
और a माइनस का b दिया हुआ है, तो ये इस टाइप से तो खुलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आगे सोल्व कर लो दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस और साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता है कि ये क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ये होता है, देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है ना। अब दोस्तों ये साइन है ना, ये साइन उधर चला जाता है, तो ये कोस के बराबर हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर मान रख दो दोस्तों, तो 1 कोस स्क्वायर a, और इंटू में क्या दिया हुआ है, ये इंटू में दिया हुआ है ना, यहाँ पर इंटू कर दो कोस स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों, इस कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1, है ना। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसको मैंने इसलिए सोल्व करवाया ज़्यादा टाइम लेकर। तो इसमें 2 समीकरण लगी थी, एक तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस का b, a माइनस का b। तो आपको केवल क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा भी इसमें कैसा कंसेप्ट लगेगा, बस आपके जो फॉर्मूले है ना वो रटे हुए होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ये आपका खुद का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। जो छूट है ना, तो छूट हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, है ना। 3 छूट दिए जा रही है क्रमागत, और उससे पूछा जा रहा है भाई कि समतुल्य छूट ज्ञात कर दी है ना। तो 10%, 20% और 30% की क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट की प्रतिशत दर्ज। एक तो ये फॉर्मूला होता है जो मैंने हर शिफ्ट में बताता हूँ, ये आपको खुद को अप्लाई करना है, ठीक है। और आप इसका आंसर कमेंट करना है ना, a प्लस का b माइनस का ab इंटू 100, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाना, इसका आंसर कमेंट करना। मैं करा देता हूँ नेक्स्ट वाला फॉर्मूले से, है ना। आपको ये सक्सेसिव वाला अप्लाई करना है। मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक और मेथड है सक्सेसिव वाला, वो लगाऊंगा इसमें। तो यहाँ पर 10% है ना दोस्तों, 10% की छूट दे दी जाती है, तो 10% की छूट को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 10 से 1 की छूट, यानी 9 में बेच रहा है वो, 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है ना, 1 की छूट दे रहा है ना। और 20% को फ्रैक्शन में लिखता हूँ ना दोस्तों, 20 बटे हुए लिखो 100, है ना। काटो एक उसको, 20 100 हो जाता है, और 100 की 5 में 1 की छूट, तो कितने में बेचेगा, 5 की चीज़ को 4 में बेचेगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, एक और 5 की चीज़ को 4 में, ठीक है। अब दोस्तों गुणा कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 5 25, और 25 इंटू 10 250, यहाँ पर 250 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौक 16, और 16 नाम की 144, है ना, तो 144 आ जाएगा। अब दोस्तों इतने में तो उसने खरीदा और इतने में बेचा, तो यही तो छूट हो जाती है, ये अंकित मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसमें से माइनस कर लो तो हमारी छूट आ जाएगी। तो दोस्तों 250 में से 144 माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों छूट ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य से भाग देते हैं, 250 का भाग दे 106 यहाँ पे लिख दो दोस्तों, बटे हुए 250, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। अब दोस्तों काट दो इसको, 25 से काटूंगा, 25 दाएँ 250, और 25 चौक 100। अब 4 से गुणा कर लो दोस्तों, और 10 से भाग भी दे देना है। 4 छिके होता है 24, 4 छिके 24, और 4 एकम 4, है ना, बटे हुए 10। अब 10 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 42.4% की छूट दे, एकल छूट हो जाएगी, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है, 42.4% की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार 2000 रुपये मूल्य वाले उत्पाद बेचना चाहता है ना, 2000 रुपये मतलब अनुपात जो है वो बेचना चाहता है। प्रत्येक 10% की 3 क्रमिक छूट दे दी जाती है। क्रमिक छूट देना या 28% की एकल छूट देना, दोनों छूटों में कितना अंतर था। दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, छूट दे दी जा रही है और दूसरी छूट भी दे दी जा रही है, दोनों का अंतर पूछ रहा है भाई कितना अंतर है इस मूल्य में, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसकी एकल छूट निकाल लेंगे, ठीक है। 10% की 3 छूट है ना, 3 छूट है, तो यहाँ पे लगा लो दोस्तों सक्सेसिव वाला ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो इसमें अप्लाई कर लो दोस्तों। तो यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों 10 प्लस का 10, ठीक है, और 10 इंटू 10 बटे हुए 100। अब 2 जीरो से मैं 2 जीरो कर दूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, 20 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 21। तो 21% की एकल छूट यहाँ पर होगी दो की। अब एक और निकालना है ना,
तो यहाँ पे कितनी होगी, सॉरी 21 थोड़ी माइनस होगा है ना, 19 आएगा है ना, 19 आएगा सॉरी है ना, आप ध्यान रख लेना 19 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 19, ठीक है 19% एक हो गया, फिर 10% की एक और बचेगी ना, तो यहाँ पर 10 एक और जोड़ लो, तो 10 और 19 कितना हो जाएगा यहाँ पर 29 हो जाएगा, माइनस 19 इंटू 10/100, जीरो से मैं जीरो काट दूंगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1.9, तो 1.9 इसमें से माइनस कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 1 है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, ठीक है 27.1% की वो एकल छूट होगी, 3 छूट की है ना, तो यहाँ पर एक तो छूट आ चुकी है, एक दे रखी है 28% है ना, एक 28% दे रखी थी, और दूसरी जो हमने याद करी 3 एकल छूट 10% वाली, तो इसका अंतर कर लो, यही पूछा गया था ना, तो 27.1 इसका अंतर कर लो दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 0.9 और यहाँ पर 0.0, यानी 0.9% की वो छूट हो चुकी है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2000 रुपये दिया हुआ है, और इंटू कर लो दोस्तों जो अंतर आया है रेट का 0.9% है ना, परसेंट हटाया नीचे 100 लगाऊंगा, और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0 लगाऊंगा है ना, अब यहाँ पर 9 बचा है, तो 3 जीरो से मैं ये 3 जीरो काट दूंगा, अब 9 से गुणा कर दो दोस्तों, तो 9 दूनी 18, यानी 18 रुपये का जो अंतर आएगा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ही सोल्व करना है दोस्तों है ना, ताकि आप जल्दी सोल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्कूटर सवार व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा दो दोस्तों है ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमें दूरी याद करनी है, तो दूरी बराबर होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय है ना, तो यही होता है, यहाँ पर लिख दो मान दोस्तों, दूरी हमें याद हो जाएगी, यहाँ पर लिख दो डी, दूरी बराबर होता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ ना, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर घंटे में रहने दो है ना, और यहाँ पर अब 4 मिनट में दिया हुआ है, तो 4 से गुणा कर दो, और मिनट को घंटे में बदल दो दोस्तों, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आ जाएगा हमारा, तो 60 से इसमें भाग भी दे दो है ना, तो अब गुणा कर लो दोस्तों, यहाँ से कटेगा दोस्तों, यहाँ से कितना करना, 15 × 3 = 45 होता है, और 15 × 4 = 60 होता है ना, और 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी 3 किलोमीटर दूरी आ जाएगी है ना, 3 किलोमीटर क्या आ जाएगी दूरी। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ही सोल्व करना था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है कितना, इनका योग दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, और ए बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है 15 दी हुई है, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए बराबर दिया हुआ है 47, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें भी एक सर्व समीकरण लगती है, वो हमें उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए है ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3ab है ना। ये कैसे खुलता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों a प्लस का b प्लस का c है ना, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, फिर क्या करेंगे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी और उसका होल स्क्वायर है ना, माइनस का होता है 3ab प्लस का bc प्लस का ca है ना। तो इस टाइप से ये खुलता है ना, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है। यहाँ पर 3 ABC की वैल्यू दे रखी है 15, तो 15 दिए यहाँ पर माइनस का 45 हो जाएगा है ना, माइनस का 45 हो जाएगा, बराबर ABC की योग कितना दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ है, तो 14 से यहाँ से गुणा कर लो। ठीक है, अब ABC जो इनका योग है उसका स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर 196 होता है 196 है ना, माइनस यहाँ से ABC का मान कितना दिया हुआ है 47 दिया हुआ है, और उसका 3 गुणा कर दो है ना, तो उसका 3 गुणा कर दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, तो काट दो दोस्तों। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 7 21, 3 7 21, 2 हासिल, 3 चौक 12, 2 14, यानी 141, माइनस में 141 आ जाएगा ना, माइनस में 141 और प्लस में 196, तो घटा लो दोस्तों, तो 196 माइनस का 141 घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और यहाँ पर कितना आएगा 5, यानी 55 आ जाएगा। 55 इंटू 14 कर दो है ना, 55 इंटू 14
तो अब इसको कैसे गुणा करेंगे दोस्तों, इसको तो आधा कर देना, इसको डबल कर देना, ये वाला ट्रिक अपनानी है आपको, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इसको गुणा कर दो दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 110 और यहाँ पर आ जाएगा 7, है ना। अब इसको गुणा कर दो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 770, ठीक है। तो 770 तो ये हो गया, और यहाँ पर 45 माइनस में है, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हमें तो ये वाला मान ज्ञात करना है, ये वाला, है ना। तो इसको इधर माइनस में प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 45 इसमें जोड़ दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 7 और 4 कितना हो जाता है 11, और यहाँ पर 8, तो 815 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेलन है ना दोस्तों, आयतन से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आयतन वाले जो भी है ना दोस्तों, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ठीक है दोस्तों, घन घनाभ हो गया, ठीक है, तो उनका आयतन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अर्धगोला हो गया, है ना। तो आयतन वाले जो फॉर्मूला है ना, आपको वो पढ़ के जाना है, बाकी आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे यदि फॉर्मूला आपको पता है तो, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यही होता है आयतन वाला फॉर्मूला, तो इसमें मान रख दो दोस्तों, पाई का मान क्या है 22/7, 22/7 है पाई का मान, ठीक है, इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 इंटू 7, और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब काट दो दोस्तों, तो काटेंगे इसको, 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। तो 12×7 84 होता है, कितना 12×7 84 हो जाता है, 12×7 84 हो जाता है, और ये 22 से गुणा करना है ना, तो 22 से गुणा कर लो, है ना, 12×7 84 और 22 से इसको गुणा कर दो, तो अब काट गुणा कर लो दोस्तों, 2 चौके कितना हो जाता है 8, और 2 8 16, फिर यहाँ पर एक अंक छोड़ दो, फिर यहाँ पर 2 से गुणा करूँगा, 2 2 चौके 8 और 2 8 16, अब इसको जोड़ लो दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 8, और 8 6 कितना हो जाता है 14 के 4, हासिल का 1, 6 2 8, और हासिल यहाँ पर 1, है ना, ये 1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 1849, तो 1849 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आयतन पूछा गया ना दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वृत्त की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या कर रहा है दोस्तों, पहले क्या थी भुजा, भुजा मतलब जो भी होता है वो 100% होता है, 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, है ना, 110 हो जाएगा, इसको सिंपल अनुपात में काट लो, और ये वैल्यू क्या है 2 बार है, क्योंकि स्क्वायर भुजा जो होती है वो स्क्वायर होती है ना, वर्ग की भुजा, वो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो भुजा स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 10 और 11, और यहाँ पर आ जाएगा 10 और 11, ठीक है, 2 बार लिख दो। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 100 10 से 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यही तो परिवर्तन हो रहा है, पहले 100 था 121 हो गया, कितना वृद्धि हो रही है 21 की वृद्धि हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में 100 के रेस्पेक्ट में, इंटू परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 21%, तो 21% की इसमें वृद्धि होगी, परिवर्तन होगा कुल, है ना। तो यही पूछा गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना तो इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो यहाँ से गुणा कर लो दोस्तों, 7 दूनी कितना होता है 14 हो जाता है ना, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो कितना आएगा यहाँ पर 9 आएगा, है ना। अब 9 का इसमें ये अब डिवाइड होगा, तो 9 से इसमें भाग दे दो, है ना, तो 9 दूनी कितना होता है 18, अब ये पूरा सोल्व हो गया, यहाँ पर आ गया केवल 2, और यहाँ पर 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है ना, 5 इंटू 2 10 हो जाता है, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर 24, और यहाँ पर डिवाइड है, तो ये पर यहाँ पर 24 लिखो, है ना, और यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और 0 से मैं ये 0 काट दूंगा, 3 8 24, यानी 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो आपको ये वाला चैप्टर भी पढ़कर जाना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एलसीएम जब ये अनुपात में दिया होता है ना दोस्तों, जब और एलसीएम पूछा जाता है, तो जो ऊपर वाली संख्या है उनका तो एलसीएम लेना होता है, और जो नीचे होती है ना अनुपात के नीचे, तो वो होती है दोस्तों उसका एचसीएफ लेना होता है, तो ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे ही आता है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 और 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों
ऐसी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए, तो वो मुझे दिख रही है 30, तो यहाँ पर लिख दो दोस्तों 30। और एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या, सॉरी वह सबसे बड़ी संख्या जिससे जिसका भाग सभी में चला जाए, है ना। तो जैसे दोस्तों इनमें कॉमन ये अभाज्य संख्या है, तो या तो एक से जा रही है या एक खुद से जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका एचसीएफ आएगा 1, है ना, तो क्योंकि एक का भाग सभी में जा रहा है ना, तो वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 1 से भाग दे दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 30। यही पूछा गया था दोस्तों, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 541, यानी 41 पर बार लगाओ को भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, जिस संख्या पर जितना बार, मतलब इस संख्या पर जितना बार लगा हुआ ना, जितनी संख्याओं पर है उतना तो आ जाता है 9, है ना, उतना 9 आ जाता है। जिस पे अनुपात बार नहीं होता है उसका लगा देंगे हम यहाँ पे 0, और यहाँ पर लिख देंगे उसको, और 541, और जिस पर बार नहीं लगा हो ना वो माइनस कर देंगे 5। तो अब घटा लो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11 में से 5 किया तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पर लिख दो 3, और यहाँ पर 5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कर दो 9 9 0। ठीक है, अब इसको सिंपल भिन्न में लिखना था ना, तो 2 से इसको काट दो, 2 से ये कट रहा है ना। ठीक है, तो 2 से काट दो दोस्तों, तो 2 दूनी कितना होता है 4, 2 छिके कितना होता है 12, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, और 2 8 16, है ना। और यहाँ पर 2 चौकी 8, 2 नाम 18, 2 चौकी 8, 2 नाम 18, और 2 पंजू 10। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो मैंने पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर सोल्व करवा दिया दोस्तों इतने सेकंड में, सॉरी इतने मिनट में। तो आप भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, है ना। वैसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, आप उतनी अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में, मैथ में। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं दोस्तों, नहीं लगा रहे तो प्लीज़ लगा लीजिए, 1-2, है ना, एग्जाम होने से पहले लगा लीजिए, है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही मायने रखेगी। आपको क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस हर हालत में करनी है। यदि आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, यकीन मानो। ठीक है, तो ये सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, जो 9 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, है ना। इतना सा मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, इतना करने के लिए तो कर सकते हो ना यार। एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।